आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जैसा कि जानते हैं कि जिस तरह न्यायपालिका में अभी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी, हम उनसे बात करेंगे कि अगर न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, हाईकोर्ट में जिला तक तो हुआ है सर, लेकिन हाईकोर्ट में जो नहीं हो रहा है उससे पब्लिक को न्याय मिलने में किस तरह की कठिनाई आ रही है सर? देखिए, भारत का संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितना भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है जी वो सभी में संविधान में जो 6 वर्ग है, जी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, हम्म, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड जनरल क्लास। हम्म, तो भारत की संविधान का ये भावना है कि सभी वर्गों का सुप्रीम कोर्ट में जज होना चाहिए और हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, जिला न्यायालय में जज होना चाहिए, क्योंकि अब सभी वर्गों में टैलेंटेड लॉयर्स उपलब्ध हैं। ये लोग जो कहते हैं कि उपलब्ध नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी के टैलेंटेड लॉयर नहीं है इसलिए हम जज नहीं बनाते हैं, तो अंग्रेज भी ऐसे ही कहता था कि भारत के लोग आज़ादी को संभालने लायक नहीं है इसलिए हम आज़ाद नहीं करते हैं। तो ये अब गलत धारणा है, उन लोगों का गलत मानना है। भारत में कम से कम 5,000 ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी के लॉयर हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनने के काबिल तो हैं ही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो नीदरलैंड में है, हेग में है नीदरलैंड का, वहाँ का भी जज बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्यों नहीं जज बन पाते, उसका सीधा सा कारण है कि हर हाई कोर्ट में कॉलेजियम होता है। कॉलेजियम माने एक सिलेक्शन कमेटी होता है और सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विरोधी समाज के ही जज होते हैं। उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का कॉलेजियम में नहीं होता है, एक भी शेड्यूल ट्राइब का नहीं होता है, एक भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मेंबर नहीं होता है, एक भी ओबीसी का मेंबर नहीं होता है और एक भी माइनॉरिटी का मेंबर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, जनरल क्लास के लोग होते हैं, सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लास के लोग होते हैं। और जब कॉलेजियम में आपका आदमी नहीं रहेगा, आप मनोनयन करना है, सिलेक्शन करना है मनमाने ढंग से, तो वो अपने ही समाज के लोगों का सिलेक्शन कर लेते हैं। और आप देखते हैं कि 97% जज भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के हैं, उच्च जाति वर्ग के हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का जो है रिप्रेजेंटेशन 3% से भी कम है, जबकि इन वर्गों का आबादी 90% है भारत में। सर एक सवाल है सर, हम बीच में रोकना चाहेंगे आपको कि जिस तरह बिहार सरकार का जो आरक्षण का जो मामला था 65% का, उसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस मामले में क्या वो आरक्षित कोटा से अगर जज होते तो क्या इसका फैसला बदल सकता था? बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाता। देखिए, जज भी कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ जीव नहीं है, वो भी यहीं से जन्म लिया है, यहीं पढ़ा है, यहीं लॉ किया है और यहीं से सब सोशल जो उसका सामाजिक ताना बाना है उसी में वो भी पला बढ़ा है। तो उसके माइंड में भी रहता है कि हमारे समाज को भी कहाँ हित होता है। जज कोई फरिश्ता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, ना कोई विदेश से आया है और ना कोई फरिश्ता है जो दूसरे प्लेनेट से आया है, दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं हैं। इसी भारत के लोग हैं, यहीं पर जन्म लिया है, जाति में जन्म लिया है और जाति में उसका जन्म लेना ही उस अपने जाति के लिए माइंडसेट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सभी वर्गों का जज होना चाहिए। जब भारत के संविधान में 6 वर्ग के लोग हैं, रहते हैं भारत के संविधान के अनुसार, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अत्यंत पिछड़ा है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है और जनरल है, 6 वर्ग है। तो 6 जज की बहाली हो तो एक एक सब में से लिया जाना चाहिए, तो ये न्यायपूर्ण बात होती है। क्या आपको लगता है आज़ादी के 75 साल बाद ये बहुजन समाज के जो 6 वर्ग हैं, क्या उनको सही से न्याय अब तक नहीं मिल पाया है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, न सामाजिक न्याय मिल रहा है, न राजनीतिक न्याय मिल रहा है, न फौजदारी न्याय मिल रहा है, न धन, धरती, राजपाट, किसी में न्याय नहीं मिल रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। जिस दिन प्रतिनिधित्व आ जाएगा उस दिन से इन लोगों को भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट सब में न्याय मिलने लगेगा। इसलिए हम लोगों ने संघर्ष किया, 90 से शुरू किया और 90 से संघर्ष के बाद 2017 में पहली सफलता मिली। डिस्ट्रिक्ट जज तक की बहाली में बिहार में हम लोगों ने आरक्षण लागू करवाया और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए भी
हम लोगों ने एक विधेयक बनाया है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। और इस बिल की कॉपी हमारे वेबसाइट पर है, हमारे फेसबुक पर है, सब जगह उपलब्ध है। या हमारा फ़ोन नंबर है 9431002499। इस नंबर पर अगर कोई संपर्क करें तो मैं उनके व्हाट्सएप पर बिल का कॉपी भेज देता हूं। और हम देश के सारे सांसद जो SC के हैं, ST के हैं, MBC के हैं, OBC के हैं, माइनॉरिटी के हैं, उन सारे सांसदों से अपील करता हूं कि आप एक MPs एसोसिएशन बनाइए। SC ST MBC OBC माइनॉरिटीज MPs का एक एसोसिएशन बनाइए। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में आपको अधिकार दिया गया है। आप लोग किसी पार्टी से जीत के आइए, लेकिन SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का अगर आप समाज से हैं तो आप उस MP एसोसिएशन में रहिए। और एक बार सब मिल कर के सरकार से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इन सब वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो अरुण कुशवाहा जी ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल बनाया है, उस विधेयक को पारित करिए। और नहीं तो हम लोग जो है फिर स्टेप लेंगे, सरकार को गिराएंगे। सर आखिरी सवाल, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने स्तर से क्या कर रहे हैं? हम लोग पूरे देश के आम जनता को खड़ा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जनमत तैयार कर रहे हैं। और जन लोकपाल बिल के लिए जैसे आंदोलन हुआ था उससे बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि ये 90% लोगों का आंदोलन है और ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति का रूप लेगा। और ये पूरे देश के जो 90% लोग हैं SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का, वो एक एक आदमी के दिल पर ये चोट पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमारा जज नहीं है, इसलिए हमको न्याय नहीं मिल रहा है। कभी जो है OBC का आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है, कभी प्रमोशन में SC ST का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाता है, कभी आप देखिएगा कि VVPAT के गिनती कराने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि गिनती नहीं होगा। तो ये सब जो जजमेंट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो सब जजमेंट सब के सब SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ आ रहे हैं, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा। इन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक जजों की बहाली आरक्षण कोटा से नहीं होगी तब तक जो 6 वर्गों के हैं उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। बाकी आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश में इनका संदेश पहुंचे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।